यहाँ पर स्पेशली कॉमर्स के ट्यूशन्स प्रोवाइडेड हैं आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर anshclasses13@gmail.com। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पहले जान लेते हैं कि टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स हम क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं, बट क्यों पे करते हैं? इसलिए पे करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करती है और उस डेवलपमेंट के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो उस फाइनेंस को जनरेट करने के लिए वो हमसे ही एक टैक्स के रूप में एक तरीके से बोल सकते हैं फ़ी चार्ज करती है, जिसको हम टैक्स नाम से जानते हैं, ताकि वो हमारा कंट्री का और अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सके। टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स का मतलब है यहाँ पे कि जिस पर्सन पे वो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, मतलब जिस पर्सन की इनकम पे वो टैक्स लगाया जा रहा है, उसी को बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि इम्पोजिशन तो किसी और पर है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है कि उसको टैक्स पे करना है, बट कर कोई और रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे भी कोई भी हम सामान ख़रीद करके लाते हैं, तो हम जो उसका जो प्राइस होता है वो पे करते हैं, तो उस प्राइस में टैक्स भी हम पे करते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इस समय उसको बोल रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो जो भी हम सामान ख़रीद के लाते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं, बट हमारे ऊपर उसका इम्पोजिशन नहीं होता है, लेकिन हम उसे पे करते हैं। उसका बर्डन जो होता है वो हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बर्डन ऑफ टैक्स मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स को बर्डन ऑफ टैक्स भी कहते हैं, कि हमारे ऊपर जो टैक्स ट्रांसफ़र हो गया। तो ये था डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, और जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज हो रहा होता है वही पर्सन पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम है और उस पर टैक्स इम्पोज हुआ है तो वही पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है कि जो डायरेक्टली जिस पे इम्पोज हो रहा है वो नहीं पे करता है, कोई और ही उस टैक्स को पे करता है। टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, ऑक्ट्राई टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी आता है। इनकम क्या होती है? अब इनकम टैक्स में मेन 5 हेड्स बनाए गए हैं ताकि हम अच्छे तरीके से उन पर टैक्स को कैलकुलेट कर सकें। तो फर्स्ट जो हेड है वह है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ हेड है कैपिटल गेन एंड फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, तो हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी मीन्स कि जैसे कोई भी पर्सन है वो कहीं भी जाकर के जॉब कर रहा है और उसे इन रिटर्न जो भी सैलरी मिल रही है वही उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है, और वहाँ वो जॉब कर रहा है तो साथ ही साथ कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी वाले, अगर आप किसी कंपनी में जाकर के जॉब करते हैं तो कंपनी वाले घर भी रहने को दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं, कुछ सर्वेंट्स भी दे देते हैं, और भी अलग अलग तरीके की बहुत सारे अलाउंसेस देते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हमारी सैलरी में आएगा। मतलब हमारी जॉब से होने वाली कोई भी इनकम होगी, चाहे वो इन काइंड हो और इन कैश हो, वो सब हम यहाँ इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज में। सेकेंड पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स जैसे मेरे पास 2 घर हैं, मैं एक घर में रहती हूँ और मैंने एक घर किराए पर दे रखा है, या मेरे पास 2 घर हैं, मैंने दोनों घर किराए पर दे रखा है। ठीक है, तो उससे जनरेट होने वाला जो रेंट होगा वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ठीक, फिर है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट जो हमें हो रहा है या तो मेरे